यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हैं यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा करते हैं स्वामी। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस, सारे नाम को आदर देते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारो, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
धन्यवाद तेरे नाम की जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। तेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जान पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हम गाते हैं मेरा उठना और बैठना तुझे भाता रहे। उठना और बैठना ये परमेश्वर को कब भाता है? हम जब उठे तो परमेश्वर के नाम की महिमा करते उठे, और जब बैठे तो प्रभु के नाम की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए। गॉड लाइक्स इट। परमेश्वर को यह पसंद है कि उसके लोग उठने और बैठने में भी वफादार हैं। आज जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खुदा के कलाम की आयत आपने बहुत बार सुनी, लेकिन हम उस खुदा के कलाम की आयत को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, 40 दिन की ये शिक्षा, मसीह जीवन का निर्माण। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, और वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है। सिर्फ उसका पहला हिस्सा, छोटा सा हिस्सा मैं पढ़ूंगा। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, सिर्फ इतना। पहला हिस्सा। कहां दौड़ रहे हैं? किस ओर दौड़ रहे हैं? निशाना क्या है? डू यू नो योर डेस्टिनी? क्या आप उस निशाने का एड्रेस जानते हैं? क्या आप अपनी जर्नी को कहां खत्म करना है, वो निशाना क्या है, उसका एड्रेस जानते हैं? व्हाइट हाउस, अमेरिका का व्हाइट हाउस, सारी दुनिया के लोगों को मालूम है अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान अमेरिका में है। किस जगह है पता है।
गूगल पे लोकेशन मालूम पड़ जाती है। रायसीना हिल्स इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर रायसीना हिल्स पर प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान, सेवन कौटिल्य मार्ग, पहले जो 7 रेस कोर्स होता था दिल्ली के अंदर, कि हमारे प्रधानमंत्री का निवास स्थान, वो जगह का एड्रेस क्या है जहां पे आप दौड़ रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि वो जगह कौन सी है, या आपने पढ़ करके बड़े निश्चिंत हो गए, बहुत निश्चिंत हो गए हैं कि हमें वो जगह मालूम है, हम दौड़ रहे हैं? डू यू नो द एड्रेस? डू यू नो दैट एड्रेस? परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है, बचपन से जो मसीह लोग हैं संडे स्कूल में उनको ये शिक्षा दी जाती है, बच्चों को याद करा दिए जाते। कुछ बातें ऐसी हैं जो बचपन से याद करा दी जाती है। भजन 51 याद कर लो, भजन 23 याद कर लो, भजन 91 याद कर लो। ये जो भजन 91 है, ये इतना मशहूर पहले कभी नहीं हुआ जितना सन 2020 में हुआ। जिसको देखो वो व्हाट्सएप पे एक ही बात लिख रहा था, भजन 91 पढ़ो, ज़बूर 91, साम 91 पढ़ो। व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे जा रहे थे। एक ने लिखा कि 21 बार भजन 91 पढ़ा और कोरोना की बीमारी हमारे घर से चली गई। क्या पढ़ने से कोरोना की बीमारी जा सकती थी? इज इट पॉसिबल? क्या पढ़ने से? क्या लिखा था भजन 91 में? भजन 91 पहला अध्याय पहली आयत, भजन 91 पहली आयत लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परम प्रधान का छाया हुआ स्थान, परम प्रधान का छाया हुआ स्थान, एड्रेस मालूम है? वो कौन सी जगह है? क्या आपको वो जगह मालूम है? वो कौन सी जगह है जहां पर परम प्रधान का छाया हुआ स्थान है? और आपके लिए वो जगह कहां पर है? वो जगह आपके लिए कहां पर है? अगर आप इब्राहिम के बारे में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इब्राहिम से परमेश्वर एक वृक्ष के नीचे मिलने आया। परम प्रधान के छाया हुआ स्थान वो था। इब्राहिम के लिए परम प्रधान का छाया हुआ स्थान वो था। लेकिन मूसा से परमेश्वर ने सिनै पर्वत पर मुलाकात करी। मूसा से परमेश्वर ने सिनै पर्वत पर मुलाकात करी। आप से परमेश्वर कहां मुलाकात करेगा? डू यू नो दैट एड्रेस? क्या वो जगह आपको मालूम है? डू यू नो दैट एड्रेस की परम प्रधान का छाया स्थान आपके लिए कहां पर होगा? जहां पर परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है। जब परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है
When you have appointment with God, जब परमेश्वर आपसे मुलाकात करता है। कल एक बहन से मेरी बात हुई, बहुत देर बात हुई मेरी। प्रतिदिन वो हमारे पे इस स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम में जुड़ती है। प्रतिदिन जुड़ती है। और वो उनके एक सेंटेंस कि हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होकर के परमेश्वर के नाम की गवाहियां देता है, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और जब मेरी मॉर्निंग ड्यूटी होती है, मेरे घर से मेरा अस्पताल जहां मैं नौकरी करती हूं वो जगह करीब 36-38 किलोमीटर दूर है। जब मैं रास्ते में होती हूं तो ईयरफोन्स लगा के सुनती हुई जाती, फिर वही आपके वचन को मैं अपने पास जो स्टाफ काम करता है उनको सुनाती हूं। लोग प्रार्थना कराते हैं मुझसे, उनको वचन शेयर करती। बहुत मेहनत करी है मैंने फैमिली प्रेयर की एक प्रक्रिया को अपने घर में डेवलप करने की। पारिवारिक प्रार्थना, पूरा परिवार एक जगह, पूरा कुटुंब एक जगह जमा हो जाए कि हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपनी अपनी सब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नियम बनाया कि सब एक संग करेंगे और सब एक दूसरे के लिए करेंगे। होम फेलोशिप, होम चर्च, फैमिली चर्च। आप एक सिटी चर्च से जुड़े हैं, शहर के कलीसिया से जुड़े हैं। शहर की कलीसिया विश्वव्यापी कलीसिया से जुड़ी है। लेकिन जब तक आप होम फेलोशिप से नहीं जुड़े, आप किसी चर्च से नहीं जुड़ सकते। पहले चर्च का घर में होना जरूरी है। पहले अपने अंदर, फिर परिवार के अंदर, फिर शहर की मंडलियों के अंदर, फिर देशव्यापी मंडली, फिर विश्वव्यापी मंडली। सिर्फ वो वर्सेस लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। जब आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हैं तो सिर्फ वो बातें लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब ये रिपीट मैसेज सुना जाता है और मेरी बताई हुई बातें मैच नहीं करती लिखी हुई से, तो लोगों को बहुत गड़बड़ियां हो जाती है। लोग मुझसे कहते हैं आप बोल कुछ रहे थे और स्क्रीन पे कुछ और लिखा हुआ रहता। तो मेहरबानी से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये सही है, लेकिन अपने विचार और अपनी वर्सेस सिर्फ वही लिखें स्क्रीन के ऊपर, खास करके जो मैं बोल रहा हूं। दूसरों को तकलीफ हो जाती है, फिर वो मुझसे कहते हैं, और ये बहुत बार हो चुका है। मैं हमेशा हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। पहले परिवार की कलीसिया, तो उस बहन ने कहा ब्रदर आदत पड़ गई है। आदत किस बात की पड़ गई है? कि सुबह आपकी आवाज सुनने की आदत पड़ गई। वो ये बात बता रही थी, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरी आवाज की नहीं, परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनने की आदत पड़ गई है। मेरी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन की आवाज, परमेश्वर के वचन की गूंज बहुत सुंदर है। उन्होंने लिखा कि मुझे आदत पड़ गई है। जब मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करती हूं तो भी मैं ज्वाइन करती हूं। मैं उस समय हॉस्पिटल में होती, लेकिन मैं ज्वाइन करती हूं। और अभी वो नाइट शिफ्ट में है और इस वक्त भी ऑनलाइन मैंने उनको देखा है। जब सुबह की शिफ्ट में होती हूं तो रास्ते में ज्वाइन करती हूं।
अल सुबह उनको निकलना होता है, 38 किलोमीटर दूर जाना होता है। दिन की शिफ्ट में घर से ज्वाइन करके जाती है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत मेहनत करी है घर के अंदर इस बात को तैयार करने के लिए कि हमारे घर में प्रभु की आराधना पारिवारिक रूप में हो। घर के अंदर प्रभु की आराधना पारिवारिक रूप में। और जो स्त्री, बाइबल क्या बताती है, जो स्त्री मूढ़ है वो घर को ढा देती है, और समझदार स्त्री घर को बना देती है। घर को ढाने वाली स्त्री और बनाने वाली स्त्री, ढाने वाली स्त्री को आप कुछ भी समझा दीजिए, बनाने वाली स्त्री को यह बात समझ में आ गई कि मुझे अपने परिवार के लिए एक कलीसिया का निर्माण करना है, मुझे अपने परिवार के लिए एक कलीसिया का निर्माण करना है। बनाने वाली स्त्री को एक बार में एक बात समझ में आ गई और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। बनाने वाले नूह को एक बार में एक बात समझ में आ गई कि परिवार को बचाने के लिए जहाज बनाना है। एक बार में यह बात समझ में आ गई। इब्रानियों की पत्री के अंदर लिखा है, और विश्वास ही से नूह ने चेतावनी पाकर के जहाज बना लिया, अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बना लिया। एक बार की चेतावनी में समझ में आ जाना चाहिए। अपने परिवार के लिए, अपने लिए, पहले अपने लिए जहाज बनाया है। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, परम प्रधान का छाया हुआ स्थान, वो जहाज तब बना जब यहोवा परमेश्वर ने बाहर से दरवाजे में सिटकनी बंद कर दी। उसके पहले वो जहाज यहोवा परमेश्वर का धाम नहीं बन पाया। वो जहाज परमेश्वर का जहाज तब बना, वो जहाज यहोवा परमेश्वर के लिए, यहोवा परमेश्वर के द्वारा आशीषित तब हुआ जब यहोवा परमेश्वर ने सिटकनी को बाहर से बंद कर दिया। आपकी जिंदगी में सिटकनी अभी भी अंदर से लगी है। जब मन चाया खोल लिया, झांक लिया, इधर उधर थोड़ी देर हो लिए और फिर वापस आ गए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। आपके पास एड्रेस है? डू यू हैव दैट एड्रेस? क्या वो जगह आपको मालूम है? मूसा से पहाड़ पे मिला, इब्राहिम से पेड़ के नीचे मिला, पौलुस से कहीं और मिला, वो जो खोजा था उससे जंगल के रास्ते में मिला। अलग अलग जगह थी। आपके परिवार में यदि 4 लोग हैं तो चारों के लिए जगह अलग होगी। अगर पापा ने यीशु को ढूंढ लिया है तो जरूरी नहीं कि बेटा और बेटी भी ढूंढ ले। बेटा और बेटी तब ढूंढ पाएंगे जिस वक्त ये काम जो इस बहन ने किया,
मैं परिवार को एक जगह बैठाऊंगी, मैं परिवार को एक जगह घेर के बैठाऊंगी और परमेश्वर की आराधना करूंगी। और मेरी आराधना के ऊपर खुदा के कलाम में लिखा है, और इज़राइल की स्तुति के ऊपर, इज़राइल की स्तुति के ऊपर यहोवा परमेश्वर अपना सिंहासन लगा लेता है। इज़राइल की स्तुति के ऊपर मैं अपने यहोवा को अपने परिवार के सिंहासन पे बुलाऊंगी। इसको कहते हैं घर। वो जो लकड़ी के ऑल्टर हैं, उसमें लाइट लगी है, उसमें कैंडल स्टैंड है, उसमें पीतल का, सोने का, क्रिस्टल का क्रॉस रखा है, उसमें बाइबल रखी है, वहां परमेश्वर नहीं आ रहा। इज़राइल की स्तुति के ऊपर एड्रेस देखिए, एड्रेस क्या है? इज़राइल की स्तुति के ऊपर, शुद्ध मन वालों के लोगों की स्तुति के ऊपर, परमेश्वर के भक्तों की स्तुति के ऊपर मैं अपना निवास स्थान बनाऊंगा। मेरी जगह होगी वहां पर, मेरा आना जाना होगा वहां पर। जहां पर भेड़ें होंगी, शब्द सुनने वाली भेड़ें, इशारे को समझने वाली भेड़ें, इशारे में समझ जाएं, ज्यादा बोलना ना पड़े, ज्यादा बताना ना पड़े, रिपीट ना करना पड़े, इशारे में समझ जाए। बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान कलीसिया, बुद्धिमान परिवार, परिवार में बुद्धि की जरूरत है। और बुद्धिमानी परमेश्वर से प्यार करने से आती है। ये जो लिखा है ना कि परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय, डंडे का भय नहीं, प्यार का भय। परमेश्वर का भय ऐसा महसूस होता है, पर यह हमने किया और परमेश्वर डंडा मारेगा। प्यार का भय, मेरे परमेश्वर को दुख तो नहीं होगा, मेरे परमेश्वर को शोक तो नहीं होगा मेरी इन बातों से, मेरा परमेश्वर दुखी तो नहीं होगा, कहीं से दुख तो नहीं होगा। यह भय, इस बात का डर कि मेरा परमेश्वर को दुख न, मेरे कामों से, मेरे शब्दों से, मेरी बातों से दुख ना हो जाए, मेरे कर्मों से दुख ना हो जाए, इस बात का भय। परमेश्वर सजा देगा, इस बात का भय नहीं रखिए। इस बात का भय रखिए कि जो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और जिससे मैं प्यार करता हूं। प्यार करते हैं इसीलिए तो 6:15 बजे आप शामिल हो जाते हैं, इधर हम ऑन करते हैं और आप शामिल हो जाते हैं, इसीलिए तो शामिल हो जाते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं, परमेश्वर को चाहने वाले लोग हैं, परमेश्वर से सुबह कुछ लेने के लिए बैठे। स्वर्गिक मन्ना, स्वर्ग से आता हुआ मन्ना। एक भी स्वर्गदूत ने परमेश्वर को डिस्टर्ब नहीं किया। भोजन कौन सा था जो परमेश्वर के लोग खा रहे थे? वो 20 लाख लोग, वो 20 लाख लोग, वो भोजन खा रहे थे जो स्वर्गदूत खाया करते थे। परमेश्वर वो मन्ना गिरा रहा था। और एक भी स्वर्गदूत परमेश्वर के इस काम में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, क्वेश्चन नहीं कर रहा था कि तू क्यों खिला रहा है, क्योंकि मेरे परमेश्वर की मर्जी ये है और खाने वाले तैयार हैं, इसलिए खिला रहा हूं। मेरे परमेश्वर की योजना ये है और खाने वाले तैयार हैं, इसलिए खिला रहा हूं।
परमेश्वर आपको इसलिए खिला रहा है, परमेश्वर की मर्जी है और आप खाने वाले हैं, स्वर्गिक मन्ना खाने वाले हैं और आपकी आत्मा तैयार है। वो खाया करते थे और चला करते थे, वो खाते थे और चलते थे, गड़बड़ियां करते थे लेकिन फिर भी परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे थे। उनकी पूरी यात्रा में गड़बड़ियां तो हुई लेकिन रास्ते छोड़ के नहीं भागे। गड़बड़ियां हुई, कुछ गड़बड़ियां हुई, रास्ते छोड़ के नहीं भागे, सुधरते चले गए, संभलते चले गए, मन्ना खाते चले गए, स्वर्ग से उतरता हुआ मन्ना खाते हुए चले गए। आप मन्ना खाइए और चलते रहिए। वन डे आप कहेंगे अभी आप कह रहे हैं मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। एक दिन पौलुस साहब कहने लगे मैंने उसको पा लिया जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। वो परम प्रधान का छाए हुए स्थान का एड्रेस बचपन से याद कराया गया था, बचपन से याद कराया गया था, हमने रट लिया था। रटंत विद्यम जनतम नाही, विद्या को रट लिया, जानते कुछ नहीं है। परमेश्वर के वचन की आयतों को रट लिया, समझा नहीं, समझाने वालों ने समझाया नहीं। क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं समझा, क्यों हम इस गलती को दोहरा रहे हैं? हमारा मसीह जीवन अधूरा क्यों है? हमारे मसीह जीवन में यीशु का एड्रेस क्यों नहीं है और क्यों नहीं होना चाहिए? हमें बताया गया तुम मसीह के मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। पौलुस ने कहा परमेश्वर तुम्हारे अंदर चलना फिरना चाहता है। आर वी अलाउइंग गॉड? क्या हम परमेश्वर को अलाउ कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारे अंदर चले? क्या हम परमेश्वर को अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारे अंदर से बोले? जब हम बकवास करते हैं, जब हम गालियां बकते हैं, जब गंदी बातें बोलते हैं, जब सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, पान, खैनी, गुटखा परमेश्वर के मंदिर के अंदर उड़ेलते हैं, कानों के अंदर से गंदी बातें, बकवास, बुराइयां उड़ेलते हैं, अंदर जा रही है, परमेश्वर के मंदिर के अंदर जा रही है, आंखों से बुराइयां देख रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर के अंदर जा रही है। भजनकार दाऊद ज्यादा शराब पी ली, नंगा हो गया। यही दाऊद है ना जो वाचा के संदूक को लेकर के आया था। यही दाऊद है जिसकी बीवी उस पर हंस रही थी, आज भटक गया है, आज भटक गया, ठिकाना भूल गया। जिसने एक राजधानी बना दी, जिसने वाचा के संदूक को रखने का स्थान बना दिया, भटक गया। जिसके चेहरे की लाली बचपन में दिखाई देती थी और परमेश्वर के नबी ने कहा इसके चेहरे की लाली बता रही है कि यह परमेश्वर यहोवा का अभिषिक्त है, चुना हुआ है, भटक गया है, एड्रेस खो गया।
जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, बैठा रहे, इधर उधर भागता ना रहे, बैठा रहे। एक व्यक्ति यरूशलेम में पहुंच गया। खुदा के कलाम में लिखा है, एक व्यक्ति यरूशलेम में पहुंच गया, नहीं बैठा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, और एक व्यक्ति, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। लूका की इंजील में कहानी लिखी है, यीशु मसीह ने यह बात खुद बताई है। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, बैठा नहीं रहा, बैठ नहीं पाया, भाग गया, बैठ नहीं पाया। यरूशलेम में बैठ करके मनमर्जी करना चाहता था, नहीं बैठ पाया। यरूशलेम में परमेश्वर की मर्जी चलती है ऐसा। यरीहो की ओर भाग गया, पाप की नगरी। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, निकला था, डाकू मिल गए, निकलते ही डाकू मिल गए, ठहर नहीं पाए। आप क्यों नहीं ठहर पा रहे? वो 20 लाख लोगों में कितने ही लाख लोग रास्ते में ढेर हो गए, मन्ना खा रहे थे फिर भी ढेर हो गए, खाते खाते ढेर हो गए, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था में खुश नहीं थे, मनमर्जी करना चाह रहे थे। हमारे पास पता क्यों नहीं है? हम अपनी मर्जी से दौड़ रहे हैं। मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता, निशाना नहीं है, दौड़ रहे, मेहनत तो कर रहे हैं बिना बिना निशाने के। मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। जब सुबह स्वर्गिक मन्ना में आए तो निशाना होना चाहिए, आज जो कुछ बताया जाएगा उसे रिसीव कर लूंगा, जो कुछ बताया जाएगा उसे रिसीव करूंगा, जो सिखाया जाएगा उसे रिसीव करूंगा। रिसीविंग स्पिरिट, ग्रहण करने की आत्मा, रिसीविंग स्पिरिट। जब बांटने का समय आए अपने ज्ञान को बांटिए। जब निशाना खुद मिल जाए तो निशाने की बताइए किसी को। जब रूपांतरण हो जाए तो रूपांतरण के बारे में प्रचार करिए, और जिस दिन स्वर्ग के दर्शन हो जाए उस दिन डंके की चोट पे स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना शुरू कर दीजिए। डरिए मत, तब डरिए मत। स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, देखा नहीं है, प्रचार किया जा रहा है। वो लोग प्रचार कर रहे हैं जिन्होंने स्वर्ग की झलक नहीं देखी। स्वर्गिक मन्ना के लोगों, मैं चाहता हूं आप भीड़ नहीं, आप वो भेड़ बने जो किसी भी तरीके से स्वर्ग को देख सके, स्वर्ग को देखने वाले और फिर स्वर्ग को बताने वाले। शुरुआत फैमिली चर्च से। ये जो बहन है ना, इसने शुरुआत अपने घर से करी है, बहुत मेहनत करी है। कोरोना काल में अस्पताल की ड्यूटी दी, और परमेश्वर का धन्यवाद, और दोनों हाथ उठा के मैं धन्यवाद करता हूं उसकी इस गवाही के लिए। मैंने तो कहा, मेरे आप जब बोल रही हैं तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और जिस समय वो मुझसे अपनी गवाही बता रही थी, मेरा कमरा परमेश्वर के बादल से, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की सामर्थ से भर गया। परमेश्वर की सामर्थ मेरे कमरे में भरी हुई थी। वो बोल रही थी फोन पे, परमेश्वर की सामर्थ, गजब की सामर्थ और गजब का अभिषेक। उस सामर्थ के अंदर शायद
कैंसर के पेशेंट्स लाके डाल दिए जाते, एड्स के पेशेंट लाके डाल दिए थे, लाइलाज बीमारियों के पेशेंट लाके डाल दिए जाते तो चंगे हो जाते उस समय। और उसी वक्त थोड़ी देर बाद मेरे पास फोन आया, मैं आत्मा में भरा हुआ था, उसकी गवाही के बारे में सोच रहा था। एक स्त्री ने कहा मेरे लोअर एब्डोमेन में ब्रदर बहुत पेन हो रहा है, मेरे पेट के नीचे के हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तड़प रही हूं, मैं मर जाऊंगी ब्रदर, मेरा मरने का मन कर रहा है। एंड आई प्रेड, और मैंने प्रार्थना करी। और 15 मैंने कहा बताइएगा, 15 मिनट नहीं बीते थे, 13-14 मिनट के अंदर फोन आ गया, ब्रदर जिस समय आप प्रार्थना कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे आइस क्यूब होती है फ्रिज में जो आप बर्फ जमाते हैं, वो आइस क्यूब, एक आइस क्यूब घूम रही थी और घूमती रही और दर्द तो ब्रदर गायब हो गया। मैं अभी इसलिए कर रही हूं, मैंने सोचा थोड़ी देर में देख लूं, उसके बाद मैं ब्रदर को फोन करके बताऊंगी। और ब्रदर गायब हो गया, दर्द गायब हो गया। यह है परमेश्वर की आत्मा का उतरना। कल मैंने बताया था घंटी बजाओ, उस बहन ने घंटी बजाई, आपकी घंटी ब्रह्मांड में गूंजी, आपकी घंटी ब्रह्मांड में गूंजी। और आइस क्यूब ने ऐसा लगा जैसे आइस क्यूब आई और लोअर एब्डोमेन का पेन गायब, लोअर एब्डोमेन का पेन गायब। कल एक मैं, वो बच्ची है उसको मैं बेटी बेटी बोलता हूं, वो मुझे अक्सर प्रार्थना कराती है, उनके भाई भी, उनका नाम नीलेश है, वो भी प्रार्थना कराते हैं, अक्सर ही बात करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन। मैंने एक दिन और बताया था, बहुत ही प्यारा है नीलेश, वो अक्सर प्रार्थना करवाता है, बातचीत करता। कल उनकी माता जी ने बात करी, कहने लगी ब्रदर 17 अप्रैल की मीटिंग में आपने एक बात बोली थी, एक स्त्री है जिसको लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, कह रहे डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे थे कि कैंसर है, और कैंसर के लिए डॉक्टर कह रहे थे कि ये कैंसर है। और जिस समय आप ये बोल रहे थे ब्रदर, उसी वक्त से मेरा दर्द गायब हो गया और कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आई, कैंसर नहीं निकला। और भी बहुत कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। व्हेन द स्पिरिट ऑफ गॉड कम्स, जब आप सही ठिकाने पर होते हैं, और सही ठिकाना परिवार से शुरू होता है, सही ठिकाना परिवार से शुरू होता है। आपको परमेश्वर का वचन का बहुत ज्ञान है, लेकिन ठिकाना नहीं आपके पास है तो बेकार है। आपके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान बहुत थोड़ा सा है, लेकिन आप ठिकाने का एड्रेस जानते हैं। मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूं, यदि मुझे अपने घर का पता नहीं मालूम, मैंने आपको बताया था एक बार मेरे सर पे ईंट से प्रहार किया गया, मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, ईंटें चला दी, एक दल ने आकर के, एक ग्रुप ने आकर के ईंटें मारनी शुरू कर दी, ईंटें मेरे सर में लगी। मुझे कुछ महीने दूसरे शहर में, एक अनजान शहर में लोग छोड़ के भाग गए, एक अनजान परिवार मुझे लेके चला गया अपने घर, उन्होंने कुछ महीने रखा। मेरा सारा ज्ञान बेकार है यदि संजय गुप्ता उनको ये नहीं बता पाया। वो रोज पूछा करते थे बेटा तुम्हारा नाम क्या है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है। मैं शून्य देखता रहता था, मुझे नाम नहीं याद था, मुझे ये नहीं मालूम था मैं रहता कहां हूं, मेरा एड्रेस क्या। आपका ज्ञान अधूरा है, आपका पढ़ना अधूरा है, परमेश्वर के वचन को सुनना अधूरा है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना अधूरा है, परमेश्वर के सेवकों को टीवी पर देखना अधूरा है। यदि एड्रेस नहीं मालूम, यदि एड्रेस नहीं मालूम, स्वर्ग का एड्रेस नहीं मालूम, ये ज्ञान मत बांटिए। ज्ञान तब बांटिए जिस वक्त स्वर्ग का एड्रेस पता चल जाए। स्वर्ग का राज्य तब प्रचार करो जब स्वर्ग में झांक के देख लो। स्वर्ग का राज्य तब प्रचार करो जब स्वर्ग की धरती के ऊपर अपने पैर जमा किया जाओ। स्वर्ग का राज्य तब प्रचार करो जब इब्राहिम तेरे कंधे पर हाथ रख दे। स्वर्ग का राज तब प्रचार कर जब पौलुस तेरे कंधे पे हाथ रखे और चिपका के तुझसे कह दे संजय गुप्ता कठिनाइयां हैं, जुटे रहना, विरोध खड़े हो जाएंगे, जुटे रहना, मारा जाएगा, पत्थर चलेंगे, जुटे रहना, तेरे ऊपर बम फेंके जाएंगे, जुटे रहना। नेपाल के अंदर सांपों के कमरे में डाला गया, 24 घंटे से ज्यादा पड़ा रहा, जुटे रहना, रुकना मत।
क्योंकि हमारा यीशु मसीह इन सब रास्तों से गुजर के गया है। क्योंकि खुदा के खादिम मारे गए हैं, खदेड़े गए हैं, दौड़ाए गए हैं, लेकिन हर खुदा के खादिम ने आसमान पे नजर उठा के देखा तो उन्होंने वो काम किया। स्वर्ग में यीशु ने देखा, यीशु ने बाप को स्वर्ग में देखा, पौलुस ने नजर उठा के देखा, स्तिफनुस ने स्वर्ग में नजर उठा के देखा, पतरस ने देखा। ठिकाना तुम्हारा स्वर्ग है, ठिकाना तुम्हारा स्वर्ग है। स्वर्गिक मन्ना का परिवार, स्वर्गिक मन्ना का परिवार। तुम्हारी नजर उठे तो स्वर्ग दिखाई दे। यह है धाम, यह है तुम्हारा गंतव्य, यह है तुम्हारा निशाना। तुम्हारा एक ही निशाना होना चाहिए, तुम्हारा एक ही मकसद होना चाहिए, तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। जमीन पर रहते हुए स्वर्ग को देख लो। मरने के बाद मिथ्या है, धोखा है, झूठ है, बकवास है। जमीन पर रहते हुए स्वर्गिक स्थानों की खोज में रहो। जमीन पर रहते हुए स्वर्गीय जिंदा लोगों से लिखा है, कलीसिया को लिखा जा रहा है। जिंदा रहते हुए स्वर्गिक स्थानों की खोज में रहो, स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में रहो। तुम्हें मालूम होना चाहिए स्वर्ग में क्या चीजें हैं। वो राजदंड जो परमेश्वर के हाथ में है, उस राजदंड का उपयोग कैसे होता है। वो सुनहरा कांच का बर्तन, ट्रांसपेरेंट बर्तन जिसमें तुम्हारे आंसू नापे जाते हैं, वो बर्तन इस्तेमाल कौन करता है, कैसे करता है, कौन उसे छू सकता है, कौन उसके पास जा सकता है, कौन उसको उठा सकता है, कैसे परमेश्वर को दिखाया जाता है। तुम्हारी जानकारी में होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए। कितने फाटक हैं, कितने फाटक हैं, किस गेट से किसका आना जाना है। जब आप एयरपोर्ट पे भी जाते हैं ना, अलग अलग टर्मिनल, अलग अलग गेट, वीआईपी गेट अलग, वीवीआईपी गेट, जनरल गेट हमारे जैसे लोगों के लिए अलग। तुम्हें किस गेट से जाना है, तुम किस गेट से ले जाए जाओगे, वो कौन सा फरिश्ता होगा जो तुम्हारे साथ ठहरेगा। वो कौन से दो फरिश्ते हैं जो जमीन पर भी तुम्हारे साथ रहते हैं, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। 91 जबूर याद कर लिया, रट लिया। 51 जबूर याद कर लिया। फिर बताया जाता विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। 2 2 4 याद कर लिया। ABCD A to Z याद कर ली, लेकिन उसका उपयोग नहीं सीखा। वो याद तो कर लिया लेकिन उपयोग नहीं सीखा। ABCD याद करना और इंग्लिश स्पीकिंग में बड़ा फर्क है। ABCD रट जाने से आप इंग्लिश नहीं बोलने लगते। 2 2 4 आ जाने से ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट सही हो गया, आपका गणित सही हो गया, क्योंकि आपको 2 का टेबल याद हो गया, 2 का पहाड़ा याद हो गया, 2 दूनी 4 याद हो गया। ऐसा नहीं है कि आपका मैथ सही हो गया। अगर मैथ सही करना है तो आपको 2 दूनी 4 से ऊपर बढ़ना पड़ेगा। अपनी लाइफ की इक्वेशन सही करनी पड़ेगी। अल्फा और ओमेगा को समझना पड़ेगा। अल्फा क्या है और ओमेगा क्या है, इसको समझना पड़ेगा। हम 2 दूनी 4 में सही हैं। हम 2 दूनी 4 से आगे बढ़ नहीं पा रहे। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, फिर कह रहा है ऐसा नहीं कि मैं पा चुका। 14 किताबों का लिखने वाला यीशु पौलुस क्या कह रहा है, ऐसा नहीं कि मैं पा चुका हूं। 14 किताबों का लिखने वाला पौलुस साहब क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं पा चुका, ऐसा नहीं कि मैं पा चुका, लेकिन दौड़ रहा हूं। पा चुका ऐसा नहीं है, लेकिन दौड़ रहा हूं। बेठिकाने नहीं दौड़ता। क्या लिखता है आगे, मैं बेठिकाने नहीं दौड़ता।
अगर स्वर्गिक मन्ना में ठिकाना नहीं ढूंढ पाए तो बेठिकाना है। स्वर्गिक मन्ना में शामिल होने के बाद स्वर्ग के दर्शन की बातें नहीं समझ में आई। दौड़ बेठिकाना है, सुबह उठना बेठिकाना है। एक एक व्यक्ति जो स्वर्गिक मन्ना में है, मेरा परिवार है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं इस बात की, ले चुका हूं, बहुत प्रार्थना करता हूं। स्वर्गिक अनुभव होना चाहिए आपकी जिंदगी में। यू शुड फील द हेवनली एक्सपीरियंस। हम छोटे थे, हमारे स्कूल के पास से इंदिरा गांधी जाने वाली थी। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। बच्चों को स्कूल के कहा गया कि आपको उस रोड पे आके खड़ा होना है जहां पर इंदिरा गांधी निकलेंगी। हमारे स्कूल में पीरियड कैंसिल कर दिए गए, ताली बजाने की प्रैक्टिस कराई गई। सबकी ताली एक जैसे, एक तरीके से। और कहा गया जो सैटरडे को व्हाइट यूनिफॉर्म पहनते थे वो आपको वाली यूनिफॉर्म पहन के आना है। सुबह 7 बजे बुलाया गया था। हमने मम्मी को बोला अपनी कि 6 बजे बुलाया गया। हमने सोचा दोस्तों के साथ 1 घंटा मस्ती कर लेंगे। मम्मी ने 4 पराठे खिला करके दूध का 1 गिलास पिला करके हमको भेज दिया कि जाओ बेटा जंग में ताली बजाने जाओ इंदिरा गांधी के लिए। चले गए वहां खूब। हमें मालूम नहीं था, हम बैठ नहीं सकते, कहीं भी बैठने की व्यवस्था नहीं थी। लाइन से खड़े कर दिए गए। टीचर्स थे, हमारे यहां के टीचर्स बहुत सख्त थे, और जो पीटीआई थे वो तो बहुत ही ज्यादा सख्त थे। एक पीटीआई है जो रोज जुड़ती है हमारे साथ, बहुत सख्त है। पूरा स्कूल के बच्चे कांपते थे उनसे जब वो मेरठ में थी। आजकल देहरादून में खाली पता चल जाना चाहिए, बच्चों की रूह कांप जाती थी। पीटीआई हमारा भी ऐसा ही था। शायद पीटीआई जो होते हैं, जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो पीटी टीचर्स होते हैं, वो होते ही ऐसे हैं। भाई 6 बजे पहुंच गए थे। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, इंदिरा गांधी का काफिला ही नहीं निकला। हम टेढ़े हुए जा रहे हैं। सुबह 4 पराठे और दूध पी के आए तो वो हजम हो चुका है। व्हाइट ड्रेस पहने जमीन पे बैठ नहीं सकते, लाइन में खड़े रहना है। शांति भंग का भी कोई प्रोग्राम नहीं कर पा रहे क्योंकि टीचर डंडे लेके खड़े। एनसीसी वाली केन, वो लुचकती है केन, उससे बड़ी जोर की मार पड़ती है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, खड़े हुए थे। 12 बज गया, भरी दोपहरी 12 बज गया। सर के ऊपर सूरज, पूरा गर्मी में परेशान, हलकान। 12 बज गया है। क्या हुआ? एक बार पता चला कि 2-3 एम्बेसडर कार निकली और चली गई। ट्रैफिक निकल ही रहा था सड़क से, वो भी चली गई। एक लंबी सीटी बजी। वो पीटीआई, हमारे पीटीआई की सीटी भी लंबी होती है। उन्होंने एक लंबी सीटी मारी और इशारा किया और कहा घर वापस जाओ। क्या हुआ भाई? इंदिरा गांधी कहते इंदिरा गांधी तो चली गई। वो जो आखिरी में सफेद वाली कार निकली थी उसमें इंदिरा गांधी चली गई। हमारी ताली की 3 दिन की प्रैक्टिस और वो 6-7 घंटे का खड़ा होना बेकार हो गया। आप यदि आज प्रैक्टिस करेंगे दौड़ने की, बेकार नहीं जाएगा। तुम स्वर्गीय के स्थानों में खींच लिए जाओगे, तुम स्वर्गीय के स्थानों में उठा लिए जाओगे। परमेश्वर तुम्हें स्वर्गीय के स्थानों का दर्शन कराएगा। जब हमने फास्टिंग शुरू कर दी और हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि हम स्वर्ग का राज प्रीस तो करते हैं लेकिन स्वर्ग तो हमने देखा ही नहीं, हमने उपवास की प्रार्थना शुरू करी। एक दिन स्वर्गदूत आया, हम जमीन पे बैठ करके घुटने टेक करके और सर हमारा जमीन पे रखा हुआ था, प्रार्थना कर रहे थे। स्वर्गदूत आया, उसने कंधे पे हाथ थपथपाया और कहा चलो।
अब मैं तुम्हें स्वर्ग लेके चलता हूं। और आना जाना शुरू हो गया। एक बार सिर्फ आना जाना शुरू होना चाहिए, एक बार आना जाना शुरू होना चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा, पड़ोसी के घर बार बार जाने से अपने पैरों को रोक। लेकिन खुदा के कलाम में बिल्कुल ये नहीं लिखा कि मेरे घर आने से अपने पैरों को रोक। पड़ोसी के घर मत जाइए बार बार, इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर के घर बार बार जाइए, दिन में कई बार जाइए, लगातार जाइए, जाते रहिए। आपकी इज्जत बढ़ती चली जाएगी, आपके चेहरे का नूर बढ़ता चला जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, आपकी सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी, आपका परमेश्वर के वचन के अंदर अधिकार बढ़ता चला जाएगा, वचन को बोलने का अधिकार बढ़ता चला जाएगा, वचन को समझने का अधिकार बढ़ता चला जाएगा। जीवन क्या है यह आपको समझ में आ जाएगा। जितनी बार आप स्वर्ग में जाएंगे, आप इसको आने जाने की प्रैक्टिस बनाइए। हमने बड़ी प्रैक्टिस बनाई, बहाने बहाने से जाया करते थे, बहाने बहाने से जाइए। पड़ोसी के घर मत जाइए, इज्जत कम हो जाएगी। परमेश्वर के भवन में जाइए, परमेश्वर के घर में जाइए, परमेश्वर के धाम में जाइए, स्वर्ग के अंदर जाइए। बहाने बहाने से जाइए। कभी किसी के लिए प्रार्थना लेके जाइए, कभी किसी के लिए कुछ कहने जाइए। आप कहने तो जाइए, परमेश्वर मुस्कुराएगा, कहेगा फिर आ गया, फिर आ गया। उसको अच्छा लगता है, उसके लोग उससे मिलने आते हैं, उसको अच्छा लगता है। वो यहोवा परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलके बड़ा खुश होता था। तुम जब जाओगे बहुत खुश होगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जाने के लिए तैयार हो जाइए। वी लव यू और बहुत प्रार्थना करते हैं स्वर्गिक मन्ना से जुड़ा हर व्यक्ति स्वर्गिक दर्शन को प्राप्त कर सके। ये किताब याद करने से कुछ नहीं है। किताबी ज्ञान मत करिए। बचपन में रटा दिया गया, लेकिन ठिकाना नहीं मालूम, एड्रेस नहीं मालूम। रट तो लिया, एड्रेस नहीं मालूम। विश्वास कर लिया, सुनने से विश्वास कर लिया। भाई अगर हम अपना एड्रेस बताएंगे तो विश्वास ही तो करोगे, और क्या करोगे। हमने कहा कि हमारा एड्रेस ये है मेरठ में, आप विश्वास कर लोगे। लेकिन आना आपको पड़ेगा, इस एड्रेस को ढूंढना तो आप ही को पड़ेगा ना। बिना आए कैसे देखोगे संजय गुप्ता का घर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुआ कर रहा हूं, प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन मेरे लोगों के लिए शुभ हो, स्वर्गिक मन्ना के परिवार के लिए शुभ हो पिता। पूरा दिन आत्मा की अगुवाई में हो, पूरा दिन पिता परमेश्वर स्थिरता से भरा हुआ, पूरा दिन तेरी ओर से पिता परमेश्वर अगुवाई वाला हो। हर पल, हर क्षण, हर बात में अगुवाई हो, बोलने में, कामों को करने में अगुवाई हो, डिसीजन लेने में अगुवाई हो। यीशु राजा हर पल महसूस करे कि तू इनके साथ चल रहा है। हर वक्त तेरी सामर्थ को महसूस करने वाले हो सके। अपने घरों में चले तो तेरी सामर्थ को महसूस करें पिता परमेश्वर। जिनके मन में किसी भी प्रकार का डर है, किसी भी प्रकार का भय है, कोई प्रकार की अशांति है, शरीर में कोई बीमारी है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिनकी आज सर्जरी होनी है पिता परमेश्वर, आप सफलता दीजिए। जिनके जीवन में कोई उपचार चल रहा है तो वो उपचार शीघ्र पूरा हो जाए पिता। आपसे प्रार्थना करते तमाम बीमारियों को आप चंगा कर दीजिए। चमत्कार करने वाले परमेश्वर है, दया कीजिए, मन को शांति से परिपूर्ण कर। कोई किसी भी बात पर किसी से क्रोधित है तो मनों को शांत कर दीजिए, अनुग्रह कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। अगेन आई एम सेइंग वी लव यू। हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। दिन में 4 बार प्रार्थना करते हैं कम से कम, कई बार तो बहुत ज्यादा बार, 4 बार कम से कम। बीज बोइए, बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने आपको बताया कुछ गैजेट्स लेने 3.5 लाख उसके लिए अलग से चाहिए, और परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने के लिए बीज बोइए। हर महीने बोइए, हर महीने बोइए। आप बोइए, देखिए किसान थोड़े से बीज बोता है और पूले भर के, पूले बड़े बड़े पूले भर करके काटने जाता है। वी नीड योर सीड्स। बचे खुचे दे दीजिए, हम तो बचा खुचा भी आपसे मांगते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सुबह 6:15 का टाइम है और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड।